रीवा की लोकसभा चुनाव एक बार फिर जीती हुआ है, तो क्या मानते हैं आप? रीवा की जनता को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने विकास रीवा में चलता रहे, इसके लिए फिर से एक बार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमारे सांसद जनार्दन मिश्रा जी को एक बार फिर से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है और पूरे देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए लगभग 300 सीटें के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों में भाजपा आगे चल रही है। विंध्य क्षेत्र की चारों सीटों में भाजपा जीत रही है। ये हम सब के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है और ये भरोसा पक्का होता है कि जनता सब देखती है, सब मूल्यांकन करती है और फिर जब मौका आता है तो फिर अपने आशीर्वाद देकर और काम को आगे बढ़ाने का मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी इसको एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करती है। जनता की क्या मांग थी कि कुछ राज्यों में जरूर जो अपेक्षा थी उसके अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहीं दूसरी ओर उड़ीसा राज्य में आप देखें तो हमारी 25 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार राज्य में भी बन रही है और लोकसभा में भी हमको पर्याप्त सीटें मिली हैं। वहाँ पर बीजू जनता दल पूरी तरह से विधानसभा लोकसभा में हमसे बहुत पीछे हो गई है। आंध्र प्रदेश में भी आप देखें तो हमारे गठबंधन तेलुगु देशम के साथ जो किया स्पष्ट बहुमत की, वहाँ भी सरकार बन रही है। 2 नए राज्य हमको मिल रहे हैं, सिक्किम में हमारी फिर से सरकार बनी है। तो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण जरूर हम जो आप बात कह रहे हैं 400 के पार वाला, उसको हम नहीं छू रहे हैं, लेकिन 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, उससे तो बहुत ज़्यादा सीटें हमारी आ रही हैं। अब इन लोगों की बातों पे क्या, जब इनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता तो आप क्यों देते हैं? तो एक बार फिर स्मृति ईरानी जैसे बड़े चेहरे हैं वो भी हार की तरफ जा रहे हैं, क्या वजह मानते हैं इसकी? उत्तर प्रदेश में कैसे माहौल इतना होने के बाद भी बिगड़ गया? उसका समीक्षा होगी, पार्टी आकलन करेगी और वहाँ पर मोदी जी को रोकने के नाम पर जिस तरह से विरोधी इकट्ठा हुए हैं, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, अब इनका एक दूसरे पे कितना कीचड़ उछालते थे ये लोग। जब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने प्रवेश किया था तो कितना बड़ा कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना बड़ा इन लोगों ने आंदोलन किया था, वही इकट्ठे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये अवसरवादिता का गठबंधन है। मोदी जी को रोकने के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया, लेकिन मोदी जी को तो नहीं रोक पाए। इनका गठबंधन जरूर देखा जाएगा, ये तय है। नकुलनाथ जी भी हार गए मध्य प्रदेश में, लगभग हार के कगार पे। कुल पिछले बार 29 में 28 सीटें थी मध्य प्रदेश में भाजपा की, और हम लोगों ने ये कहा था कि देखिएगा इस बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। तो 29 में से 29 सीटें भाजपा की झोली में मध्य प्रदेश की जनता डाल रही है और 20 वर्षों के सुशासन पर मोहर लगा रही है। और कांग्रेस पार्टी का जो कुशासन था, जो एक राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है, मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य के कलंक लगने तक के मुकाम तक मध्य प्रदेश को पहुंचाने का जो अपराध था, उसकी सजा लगातार मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे रही है। एक बार जैसे सरकार बन रही है, आगे क्या विकास के लिए रहेंगे विंध्य को लेकर के और रीवा को लेकर के? विंध्य में जनता ने अब कसर नहीं छोड़ा, तो हम लोग कैसे छोड़ेंगे? तेजी के साथ विंध्य क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। विंध्य क्षेत्र के चौतरफा विकास के लिए यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी चाहिए थी, वो बन के तैयार है, उसका लोकार्पण होगा। रेलवे कनेक्टिविटी चाहिए थी, ललितपुर से सतना होते हुए रीवा सीधी और सिंगरौली तक की रेलवे लाइन बन जाए तो यहाँ पर आर्थिक विकास के पहिया और तेज गति से दौड़ने लगेगा। ये धारणा बहुत पुरानी है, लेकिन इसको जमीन पर वास्तविक उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सोन नदी के पानी ने हमारे रीवा जिले में हरित क्रांति लाई है, लेकिन अभी ये मात्र 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा है। इसे 6 लाख एकड़ में और 9 लाख एकड़ में पहुंचा के इस काम को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सतना जिले में नर्मदा जी का पानी आ जाए, इसके लिए कटनी के पास फिरोजाबाद में एक सुरंग बन रही है, जो 3-4 महीनों के अंदर 5 महीने में हम लोगों की कोशिश रहेगी कि वो पूरी हो जाए दिसंबर तक, जिससे कि वो नहर का पानी सतना जिले में आ जाए। तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल
जहाँ पर प्राकृतिक संपदा भरपूर है, जमीन के अंदर पर्याप्त कोयला है, पर्याप्त लाइमस्टोन है, धार्मिक पर्यटन के पर्याप्त केंद्र है हमारे यहाँ, मैहर है, चित्रकूट है, अमरकंटक है। और अधोसंरचना जरूर कमजोर थी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये मजबूत की गई है। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, समृद्धि के मामले में, आर्थिक तरक्की के मामले में विंध्य क्षेत्र हिंदुस्तान के प्रमुख क्षेत्रों में गिना जाएगा।